दूसरा पक्ष कहता है हमने कर्जा माफ किया। अरे चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि 75 साल के बाद भी ये किसान कर्जदार क्यों है। कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे कि उसको कर्जा के जरा सा माफ कर दिया, ऐसे दिखाया जाता है पता नहीं क्या कर दिया। सभापति महोदय, जब तक उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा तब तक उसकी स्थिति सुधर नहीं सकती। जब तक उसके खेत को पानी नहीं मिलेगा, उसे बिजली समय पर नहीं मिलेगी, उसे बीज खाद नहीं मिलेगा, तब तक अपन केवल सहानुभूति नहीं बटोर सकते कि हमने कर्जा जरा सा माफ कर दिया, ऊंट के मुंह में जी रहा है वो। सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं सदन में। 1967 में आईएएस की सैलरी हुआ करती थी 250 रुपए, जो आज वो 3 से 3.5 लाख रुपया महीना हो गई है। और वही 1967 में डीजल होता था सभापति महोदय 20 पैसे लीटर, और आज वो 100 रुपए लीटर हो गया है। सभापति महोदय, सोना होता था 200 रुपए का 10 ग्राम 1 तोड़ा, आज वो 60,000 रुपए हो गया है। और गेहूं था 70 रुपए का क्विंटल, जो आज 1800 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। यानी कि आईएएस की बढ़ोतरी सैलरी में कितनी हुई? 1500 गुना। डीजल में बढ़ोतरी कितनी हो गई? 500 गुना। सोने में बढ़ोतरी कितनी होगी? 300 गुना। और किसान के गेहूं की फसल की कीमत कितनी बढ़ी? मात्र 25 गुना। अब कहां 1500 गुना और कहां 25 गुना? भला वो कैसे उसकी स्थिति सुधर सकती है? हर चीज की महंगाई बढ़ गई है, कृषि के उपकरण है उनकी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उसकी फसल को नहीं खरीदती सरकारें। अब गेहूं पे 10% बढ़ाइए, 200 ये कह दिया कि 2110 रुपए। सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी हैं, खुद किसान हैं, वो जानते हैं कि खर्चा गेहूं पे 1 बीघा का खर्चा किसान का आता है 1800 रुपया बीघा पे आता है। 18 जैसे एक जो क्विंटल पर 1800 और 18,000 रुपया 1 बीघा पे आता है। मात्र 10 क्विंटल के लगभग गेहूं पैदा होता है। जो 1800 के हिसाब से बेचे तो 18,000 का हुआ, उसका खर्चा भी 18,000 आता है, पैदा भी 18,000 हो रहा है, तो उसकी स्थिति भला कैसे सुधरेगी? सरसों की फसल करो तो उसके ऊपर भी वही 11,000 के समथिंग खर्चा आ जाता है, और वो बिकती है तो वही 18,000 20,000, और कभी पाड़ा पड़ गया तो बर्बाद हो गया। गेहूं में अगर हवा चल गई, गिर गया गेहूं तो बर्बाद हो गया। तो भला वो किसान कैसे बेचारा उठ सकता है? और सिर्फ बातें होती है किसान की, 6,000 दे दिया, कोई कहता है कर्जा दे दिया, कोई कहता है ये दे दिया, कोई कहता है थोड़ी सी बिजली दे देंगे, ये दे देंगे। मैं तो ये कहता हूं आप पूरा दाम ले लीजिए, मत दीजिए कुछ भी आप, लेकिन ये जो 1500 गुना बढ़ी आईएएस की सैलरी, या तो उस आईएएस की सैलरी को भी घटा के वही 25 गुना लिया हो आप। उस सैलरी को, उस किसान की जो बढ़ोतरी हुई है वहीं पे लिया उसकी को सैलरी को। अगर वो आईएएस नौकरी कर ले, और अगर आप में हिम्मत है किसी सरकार में कि घटा दे उस आईएएस की सैलरी, कहते किसान के बराबर रखेंगे, क्योंकि देश को आजाद इन किसानों ने कराया था। कोई आईएएस अंग्रेज भर्ती नहीं करे थे इंडिया के लोगों को, वो तो इन किसानों की बदौलत हो, इनके बच्चे फांसी पर लटके तब आईएएस बन रहे हम। लेकिन पॉलिसी बनती है तो वही आईएएस राय देते हैं सरकार को कि बजट नहीं है, किसान को पैसा नहीं दे सकते, किसान की फसल को नहीं खरीद सकते। मैं कहता हूं एमएसपी 2110 रुपए गेहूं की क्यों हो? इसकी एमएसपी उतनी करो ना जितनी उसकी गुजारा हो उसका, लेकिन उसमें कोई चर्चा नहीं होगी और कोई पैसा मिलेगा नहीं, और ये किसान सहन सकते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा बंधुओं का झूठा वादा पूरा करो, पूरा करो।